जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल जब्बार। आज मैं बड़े अहम टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूं। बेसिकली आजकल सारी कौम व्हाट्सएप प्राइवेसी को लेके बड़ी कंफ्यूज हो रही है और उसके अल्टरनेटिव ऐप्स के बारे में बता रही है कि आप व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी है अब वो सिक्योर नहीं रही, तो आप उसके अल्टरनेटिव ऐप्स यूज़ करें। आपको बड़े मैसेजेस आ रहे होंगे और इस हवाले से बहुत सी वीडियोस भी हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा वजाहत करना चाहूँगा कि इस जो व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी है उसका आम लोग हैं उन पे क्या इम्पेक्ट होगा। तो सबसे पहले मैं बहुत सादा लफ्ज़ों में बताऊँगा ताकि आम और कॉमन मैन भी समझ सके कि उससे क्या इम्पेक्ट क्रिएट हो सकता है। सबसे पहली बात ये कि आम क्या किसी ख़ास शख्स को भी उस प्राइवेसी पॉलिसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है। व्हाट्सएप कुछ ऐसा नहीं कर रहा कि जिससे आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो। वो आपके मैसेजेस नहीं पढ़ेगा, आपकी जो है वीडियोस नहीं देखेगा, आपकी जो वॉइस मैसेजेस है वो नहीं देखेगा। वो क्या करेगा, वो ये सिर्फ करेगा कि आपका जेंडर, आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, आपकी एज, आपकी पिक्चर, ये सारी चीज़ें वो अपने सर्वर में सेव करेगा। अच्छा, दूसरी बात उसने कहा कि फेसबुक के साथ शेयर करने का ये मतलब नहीं कि वो पब्लिक कर देगा। यहाँ पे मैं एक और वजाहत करना चाहूँगा कि बुनियादी तौर पे इनका ये मकसद क्या है, ये ऐसा क्यों करना चाहते हैं। देखिए, मुख्तलिफ मार्केटिंग टूल्स होते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को जब आपने बेचना है तो उसकी जो मार्केटिंग है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो इन्होंने ये जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं इसका बेसिकली बुनियादी तौर पे जो मतलब और मकसद ये है कि वो जो फेसबुक एड्स चलाता है वो प्रॉपर लोगों तक पहुंच सके। फॉर एग्जांपल वो जैसे हम पाकिस्तान में बैठे हैं तो जब फेसबुक की वीडियो आती है, फेसबुक पे एड्स आती हैं, वो पाकिस्तान से रिलेटेड आती हैं। जो प्रोडक्ट पाकिस्तान में अवेलेबल होगी उससे रिलेटेड आएंगी। इसी तरह अगर वो इंडिया में ऐड आ रही है तो इसका मतलब ये है कि जो इंडिया में प्रोडक्ट अवेलेबल हैं उसके मुताबिक वो एड्स आएंगी। इसी तरह यूके, कनाडा, अमेरिका, जहाँ जहाँ। अब होगा ये कि वो क्या करेंगे, सपोज वो कहते हैं 18 से 25 ईयर्स ओल्ड जो लोग हैं, जो जो 18 से 25 साल उम्र के नौजवान हैं, वो क्या प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और उनकी वो एड्स उस तरह देंगे। इसी तरह 25 से 35 साल, 35 से 45 साल, 45 से 55 साल, 55 से 65 साल, जब वो ये सारी क्लासिफिकेशन कर लेंगे, जेंडर की क्लासिफिकेशन कर लेंगे, लोकेशन की कर लेंगे, फिर इवन वो ये भी सिर्फ ये देखेंगे कि आप कौन सी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, कौन सा इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। सपोज मैं पीटीसीएल का इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ, तो जब उनको ये डेटा चला गया जी कि पाकिस्तान में कोई तकरीबन 20,000 लोग हैं जो पीटीसीएल का इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, जो उनके कंपेटिटर होगा पीटीसीएल को ऐड देना चाहेगा तो वो उनको बताएगा कि आपने इन 20,000 लोगों तक मैसेज देना है जो पीटीसीएल का कंपेटिटर है, कि इन 20,000 लोगों तक मेरी ऐड जाए जो पीटीसीएल यूज़ कर रहे हैं, ताकि वो मेरी प्रोडक्ट के बारे में जाने और पीटीसीएल को छोड़ के मेरी तरफ कन्वर्ट हो। ये मैंने एक सिंपल सी आपको एग्जांपल दी। इसलिए मैं फिर एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि इससे आम क्या किसी ख़ास बंदे को भी इस प्राइवेसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, इससे कोई मुसीबत नहीं आने वाली और ना ही कोई पहाड़ गिरने वाला है। इसलिए आप कूल एंड काम रहें और इसी व्हाट्सएप को यूज़ करें। देखें, मैं आपको पहले से एक और बात बताना चाहूँगा कि जो डेटा है वो तो ऑलरेडी हमारा उनके पास है। मतलब जो भी हम करते हैं, आप जब अपने फ़ोन पे इंस्टॉल करने के बाद व्हाट्सएप पे लॉग इन होते हैं, वो तो एक्सेस मांग लेता है आपसे, आपकी लोकेशन की, आपकी फ़ोटोज़ की, हर चीज़ की वो एक्सेस मांग लेता है। इसका मतलब ये है कि वो अपने सर्वर पे बैठ के जब आपने उनको एक्सेस दे दी तो इसका मतलब है कि अपने सर्वर पे बैठ के कुछ भी कर सकते हैं आपके फ़ोन के साथ। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये फेसबुक ने 20 अरब डॉलर का ख़रीदा है व्हाट्सएप। जाहिर है कि उसने, अगर ये हमें फ्री में सर्विसेज दे रहा है तो उसके अगेंस्ट वो हमसे कुछ लेगा भी तो सही ना। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि आपको कोई फ्री में बहुत अच्छी और बेहतरीन सर्विस दे और उसके अगेंस्ट आपसे कुछ ना ले। तो वो आपके उसके जो हम उसकी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो उससे
कीमतन हमसे हमारा डेटा ले रहा है। डेटा भी क्या है, आपका नाम हो जाएगा, आपकी पिक्चर में भी हो जाए, ठीक है ना, आपकी एज हो जाएगी, आपकी लोकेशन हो जाएगी, आप कौन सी डिवाइस यूज कर रहे हैं, आपका आईपी एड्रेस होगा, आप कौन सी इंटरनेट सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कुछ चीजें हैं जो वो लेगा, और उसका मकसद और मतलब सिर्फ ये है कि जो उनके पास एड्स आती हैं वो प्रॉपर लोगों तक पहुंचे, यानी कि जो उनके टारगेट ऑडियंस होंगे उन तक वो प्रोडक्ट की जो एडवर्टीजमेंट है वो पहुंच सके। सिर्फ इतना मकसद और मतलब है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। कोई क़यामत नहीं आने वाली। लोग कह रहे हैं कि जी टेलीग्राम यूज करें, सिग्नल ऐप यूज करें, समथिंग एल्स यूज करें। कल को अगर ये लोग भी इसी तरह करेंगे तो फिर आप इसका अल्टरनेटिव कहाँ से ढूंढेंगे। तो इसलिए आप व्हाट्सएप को यूज करें, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। होप कि मेरी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच।